दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग के अंदर आपने कोई ट्रेड ली है तो कभी भी किसी दूसरे के कारण लाइक अपनी ट्रेडिंग इमोशंस या फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कभी ना करें। मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी लाइक कह सकते हो फंडामेंटल। ठीक, फंडामेंटल की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि फंडामेंटल न्यूज़ होती है उनको फॉलो करते हुए पहला स्टेप्स ये काउंट कर सकते हो कि पहला तरीका। दूसरा तरीका कह सकते हो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फंडामेंटल न्यूज़ की बात करें तो अगर आप एक सिंपल चीज़ करना चाहते हो, फंडामेंटल न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कह सकते हो कि भाई बेस्ड किस किस चीज़ पे होता है, ये होता है पहली चीज़ आती है जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात की जाए। ये कंपनी रिलेटेड भी हो सकती हैं बट मैं यहाँ पे करेंसी स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ कि ये जो इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक कह सकते हो कि किसी चीज़ को जो अफेक्ट करता हो, ऐसा डाटा जो कि किसी करेंसी या किसी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर किसी कंपनी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता हो उस डाटा के थ्रू। या फिर बोल सकते हो कि इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स आती हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की बात करें, ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो सकती है हम लोगों को फोकस करने के लिए। और कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्पेशल चीज़ क्या होती है, कंपनी के अंदर जब अर्निंग्स रिपोर्ट्स आती हैं, जब यहाँ पर अर्निंग रिपोर्ट्स आती हैं तो कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होती है। इसी के साथ में जियो पॉलिटिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स काउंट हो रहे हैं। तो ये तरीका तो कह सकते हो कुछ वो हुआ जो कि फंडामेंटली होता है। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्यों की जाती है, फंडामेंटल ट्रेडिंग को क्यों ध्यान में रखा जाता है। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ओवरऑल क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपको फंडामेंटल ट्रेडिंग करना, फंडामेंटल न्यूज़ को एनालाइज करना स्पेसिफिक तौर पर आना चाहिए। और मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग केवल क्रूड ऑयल में काम करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट में काम करते हैं, लाइक काफ़ी सारे करेंसी में काम करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं स्पेसिफिक कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू लेकर चलना चाहते हो। अब रही बात ऐसी कि कोई इंसान कहने लगा मैं तो सब में काम करता हूँ, भाई उसके लिए तो बात अनोखी है, वो तो एक कह सकते हो कहीं और से आया हुआ इंसान है। बट अगर कोई इंसान सच में फंडामेंटल न्यूज़ को देखना चाहता है, समझना चाहता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, आपको ज़्यादा फंडामेंटल न्यूज़ के पीछे भागोगे तो आपके पास में टाइम वैल्यू कम पड़ जाएगी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट के अंदर। आपने नोटिस किया होगा रोने की न्यूज़ ज़्यादा आती है मार्केट के अंदर, खुशी की न्यूज़ कम होती है तो रोने की न्यूज़ ज़्यादा आती है। आ गई कभी ना कभी अच्छी न्यूज़ तो मार्केट ऊपर भाग पड़ी। बाकी टाइम पे होता क्या है, नॉर्मली रोने की न्यूज़ ज़्यादा आती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये रिपोर्ट आ गई, ऐसा कुछ हो गया, कंपनी में फ्रॉड हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती है। अब हम जो बात करते हैं करेंसी करेंसी की, तो करेंसी में भी ये चीज़ें होती हैं फंडामेंटल न्यूज़। फंडामेंटल न्यूज़ में मैंने बता दिया, डाटा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, करेंसी का जो भी डाटा है उसका इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम जो काम करते हैं, हम काम कैसे करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स। यहाँ पे सिंपल सिंपल इंडिकेटर्स यूज़ करो, जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज हुआ, सुपर ट्रेंड हुआ, या फिर कह सकते हो आपका MACD हुआ, आपका VWAP हुआ। ठीक, और यहाँ पे कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, वो यूज़ कर सकते हो आप किस चीज़ के लिए, अपने एक पर्टिकुलर पिक्चर क्रिएट करने के लिए कि भाई मैं इस लॉजिक पे काम करूँगा। मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि हम दो तरीके से वर्क करते हैं, या तो टेक्निकल इंडिकेटर्स या फंडामेंटल न्यूज़। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई न्यूज़ आती है देन टेक्निकल इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। और न्यूज़ जब आती है तो न्यूज़ को पहले से ट्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कभी भी किसी थर्ड इंसान की लाइक कह सकते हो एडवाइस नहीं लेनी होती। अगर आपने अपने लॉजिक्स पे एंट्री की है, भाई मैंने यहाँ एंट्री की है, यहाँ मैं एग्जिट कर जाऊँगा, दुनिया आपको कुछ भी कहे, एंट्री एग्जिट कहीं और नहीं करनी। ये चीज़ मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली मैसेज करते हैं क्या आप कॉल प्रोवाइड करते हो। भाई कॉल प्रोवाइड करना मतलब है आप लोगों को बना बनाया खाना प्रोवाइड करना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे खुद समझना चाहिए कि क्यों एंट्री की गई है, क्यों एग्जिट की गई है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो केवल एक सिंगल इंडिकेटर के ऊपर भी पैसा छाप जाते हैं। क्यों छाप जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। आप खुद सोचो, आप किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते हो, एक कार में बैठे हो, आपको उसके ब्रेकिंग सिस्टम पे, आपको उस कार के ऊपर भरोसा नहीं है कि कार मुझे सही सलामत पहुंचा देगी, देन उस कंडीशन में आपको उस कार में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम चीज़ ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट होती है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों,
तो मल्टीपल तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएं तो 1.5 लाख प्लस इंडिकेटर कह सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। आप बहुत सारे इंडिकेटर देख सकते हो, बट इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी रातें गवाई हैं इस चीज़ में। रात को 2 बजे 4 बजे तक के इंडिकेटर्स लगा लगा कर देखना, प्रैक्टिस करना कि इसका क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बट बाद में फाइनली पता लगा कि हमें वो इंडिकेटर यूज़ करनी चाहिए जो लोग सब यूज़ कर रहे हैं। असली गेम हो जाता है प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस की है, कैसे हम प्रेशर को मैनेज कर पाते हैं। ये 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाती है ट्रेडिंग करियर को आगे ग्रो करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग तो करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। आज ये वाला इंडिकेटर, कल दूसरा इंडिकेटर, परसों तीसरा इंडिकेटर। ये प्रॉब्लम वहाँ पे सामने फेस होती है। तो अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को पूछोगे तो टेक्निकल इंडिकेटर बेसिक यूज़ किए जाते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर तब फेल हो जाते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आने वाली होती है, आ चुकी होती है। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। एंड ये बात ध्यान रखना कि दोनों की दोनों जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये अलग अलग हो सकती हैं। क्यों अलग अलग हो सकती है? आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उस चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में गेम प्ले करते हो तो फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, किसी देश के अंदर किसी करेंसी का एक लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। ये चीज़ आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना, USD/INR इज इन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। अभी वो डाउन है, बट फिर भी मैं उसको अप ट्रेंड ही काउंट करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं वहाँ पे ट्रेड ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने फंडामेंटली उसको जब एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि भाई इसकी कंडीशन ऐसी है, ये ऊपर ही भागने वाला है, आज नहीं तो कल ये ऊपर ही जाएगा। तो कॉमन सी बात है, टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है फॉर लाइक इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए, कि भाई अभी ये कुछ दिन के लिए डाउन जा सकता है, देन उस कंडीशन में आप काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। मेरे पास में काउंटर ट्रेड रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, फ़ायदा क्या हुआ। भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा, मत समझो, बिकॉज आपके समझ से बाहर की चीज़ है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मल ट्रेडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग काउंट ज़रूर हो रही है, बट आपस में अगर आप इसको मिक्स करके करते हो देन डेफिनेटली प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा काउंट होते हैं। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है बड़ा सिंपल सा, कि हम लोग जो करेंसीज में काम कर रहे हैं उन करेंसीज के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कितनी मूवमेंट किस में आ सकती है। देखो मैं आपको मूवमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये चीज़ें डिपेंड करती है दोनों चीज़ों पर। पहला टेक्निकल इंडिकेटर्स, दूसरा फंडामेंटल न्यूज़। अगर कोई न्यूज़ आ गई है तो पैनिक कंडीशन में कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गिर सकती है, एकदम से डाउन कितनी जा सकती है, या फिर कोई टेक्निकल इंडिकेटर है उसने आपको सिग्नल दिया कि मैं डाउन जा रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए डाउन जा रहा हूं, देन उस कंडीशन में आप उसको बांध के चल सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाता है। मैं आपको कुछ अकाउंट्स भी शो करूंगा जिन अकाउंट्स में आप देखोगे कि पूरे के पूरे टाइम ग्रीन ही ग्रीन एग्जिट किया जाता है। रीजन है उसके पीछे फंड वैल्यू अवेलेबल होना। सेकंड बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्रेड ली जाती है, वैल्यूज जो होती है ट्रेड की, वो लिमिटेड रखना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी लाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। USD/INR की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर एक्सट्रीम लाइक कोई न्यूज़ आ जाए फंडामेंटल या कुछ, तो मैक्सिमम 40 पैसे तक का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये बात ध्यान रखना। नॉर्मल USD/INR की बात करें तो उसके अंदर जो मूवमेंट आती है विद इन अ डे, लाइक 10 पैसा से लेकर 20 पैसा, एक डिसेंट अमाउंट की मूवमेंट काउंट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर हम लोग आराम से 10 पैसा स्ट्रैटेजी को यूज़ करके निकल सकते हैं अगर हम इंट्राडे करने की कोशिश कर रहे हैं तो। ये बात ध्यान रखो। दूसरी कंडीशन आ जाती है, जैसे कि हम बात करें यूरो INR के अंदर, ये करेंसी लाइक कह सकते हो सेकंड करेंसी है वर्ल्ड की, लाइक जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी करेंसी तो नहीं है ना, सेकंड पॉइंट पे आती है। तो कॉमन सी बात आती है, यूरो में इतना इजी नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाला गंदा मूवमेंट आए। बट आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ की कंडीशन लाइक फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो अभी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फंडामेंटली न्यूज़ के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। सो इस कंडीशन के कारण अभी की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल जो मूवमेंट आती है कभी कभी 40 पैसा से लेकर लाइक 60 पैसा तक की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और मैक्सिमम इसका जो ट्रेंड है ना अभी के लिए, वो डाउन ट्रेंड ही जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इसको बाय करके बैठेंगे, तो भाई आप बाय करके बैठ सकते हो, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट है वो। बट ट्रेंड की बात की जाए तो अभी डाउन ही जाने वाला है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली आप उसको देखोगे तो कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं आप देखोगे तो कॉमन सी बात है, वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि खाने पीने के सामान में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट देखने के लिए मिल रही है। तो फंडामेंटली देखोगे तो भाई वो वीक है, और टेक्निकली अगर आप उसको बार बार शॉर्ट करने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। बट मैं यूरो में काम क्यों नहीं करता हूँ पता है? क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पे USD/INR अवेलेबल है, मैं इसमें 1 साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकता
सकता हूँ, मुझे इसके ऊपर पकड़ है, अगर यहाँ पे ये गिर गया तो मैं एवरेजिंग करके एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। रीज़न है उसके पीछे प्रैक्टिस। बार बार जब हम एक चीज़ में काम करते हैं तो हमें उसके नेचर के बारे में पता लग जाता है, ये बात ध्यान रखना। यूरो की बात करें, मैं ट्रेड नहीं करता इसके अंदर, रीज़न बड़ा सिंपल सा है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता और मैं शॉर्ट साइड ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद नहीं करता। रीज़न है उसके पीछे कि अगर वो ऊपर भाग गया तो भाई उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, मेरे साथ ही पहले भी हो चुका है, ठीक। और यूएसडीएनआर में भी कभी भी मैं सेल वाली ट्रेड को एक्टिवेट नहीं करता, मैं वहां पर जो एक्टिवेट करता भी हूं तो लिमिटेड नंबर ऑफ लॉट्स रखे जाते हैं। दूसरी कंडीशन, काउंटर ट्रेड ली जाती है। तीसरी कंडीशन, कोशिश की जाती है कि अपनी सभी ट्रेड्स के जो लॉसेज है ना उनको मैं बाय साइड पे शिफ्ट करूं, और जिस दिन मुझे लगे कि भाई अब बहुत हुआ, उसको तुरंत वहां पे एवरेजिंग करने के बाद में मैं उसको एग्जिट कर देता हूं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरा मेन फोकस यूएसडीएनआर पे इस वजह से लगा हुआ है। और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर ये दोनों बंद हो गई तो, भाई एक बात दिमाग लगाओ, यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए कभी अमेरिका और हमारा, कह सकते हो ऐसा होगा तो नहीं, कभी मेरे हिसाब से युद्ध हो गया, युद्ध मतलब कह सकते हो कि हमारी फाइनेंशियल लाइक किसी भी तरीके से ऐसा कुछ हुआ, उस कंडीशन में आप देखोगे यूट्यूब अमेरिकन, गूगल अमेरिकन, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन, आप कंपनी गिनवाओ, 100 में से मैं कहता हूँ 80 कंपनी ऐसी निकलेंगी जो अमेरिकन होंगी। अब पहले जब युद्ध होता है, आपने देखा होगा यूक्रेन के साथ में हुआ, तो रशिया के अंदर क्या किया गया, सारी कंपनीज भगा दी गई, वहाँ की कंपनीज सारी बाहर निकलनी चालू हो गई, वहाँ पे देखोगे गूगल ने काम करना बंद किया, लाइक कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अगर आप सोचो आपका यहाँ पे गूगल बंद हो जाता है तो क्या करोगे, सब बर्बाद। आपका माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ रन करते हैं हम लोग, वो बंद हो जाए तो बर्बाद, एप्पल बंद हो जाए तो सब बर्बाद। तो आपको क्या लगता है कि उसको युद्ध करने की जरूरत कभी पड़ेगी? वो अगर वैसे ही युद्ध ना करे और वैसे ही इन चीज़ों को बंद कर दे तो हमारे देश में वैसे युद्ध की हालत कंडीशन शुरू हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में हमारी जो भी सरकार होगी, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर जगह पर यूएसडीआईएनआर के कंपैरिजन में अच्छा ही बनाकर रखने वाली है। मेरे पास क्वेश्चन ये भी था भाई कि हम अगर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मेहनत करते हैं, यूएसडीआईएनआर में काम करते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, या फिर जो भी चीज़ें सीखनी होती हैं सीखते हैं, और अगर ये बंद हो गया तो भाई आप लोग कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो? ये चीज़ें बंद नहीं होती। रीज़न है उसके पीछे, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। फंडामेंटली अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि रीज़न क्या है। क्लियर? तो ये हुई। थर्ड चीज़ आ जाती है जीबीपी आईएनआर। इसको मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली चीज़ बोलता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे यूरो की बात करें, विद इन अ डे लाइक 20 पैसा तक की मूवमेंट काउंट होती है, ये बात ध्यान रखना। जीबीपी की बात करूँ तो भाई यहाँ पे 30 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की मूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। और कभी कभी इसका मन कर जाए, कोई पैनिक कंडीशन की न्यूज़ आ जाए तो 70 पैसा, लाइक 70 पैसा से 90 पैसा, इतनी मूवमेंट भी ये विद इन अ डे आपको दिखा जाता है। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। इसके बाद एक और करेंसी है जिसको मैं बोलता हूँ बस खत्म हो चुकी है, जेपीवाई आईएनआर की बात करें। ये करेंसी थोड़ी सी ऐसी करेंसी है जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली आ जाती है, और स्पेशली डाउन ट्रेंड की तरफ है तो डाउन ट्रेंड की तरफ तो कॉमन सी बात आ जाती है कि हमें ध्यान देने की बात है कि डाउन ट्रेंड पे हम ट्रेड नहीं करते। इसी कारण मैं जेपीवाई के अंदर भी ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। ये छोटा सा वर्ड जेपीवाई दिख रहा है आपको, बट ये जापानीज करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यूएसडी आईएनआर अमेरिका की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको छोटे में मत लेना, है छोटा सा वर्ड बट काम पूरा करता है। तो यहाँ पे बात की जाए इसकी मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी 25 पैसा से लेकर लाइक कह सकते हो 35 पैसा, इतनी मूवमेंट इसमें इंट्राडे में देखने के लिए मिल जाती है कभी कभी। और अगर कोई पैनिक कंडीशन न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ आने पर क्या होता है, ये 50 पैसे से लेकर 70 पैसे तक की गिरावट दिखा सकता है अचानक, नीचे या ऊपर की तरफ, डिपेंड करता है फंडामेंटल न्यूज़ आई है अगर तो ये सारी की सारी कंडीशंस देखने के बाद में आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपको फंडामेंटल न्यूज़ की क्यों इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, क्यों आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ को एनालाइज जरूर करना चाहिए कि ओवरऑल क्या होने वाला है। दूसरी कंडीशन, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स में नॉर्मल इंडिकेटर यूज कीजिए एंट्री एग्जिट करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद सोचोगे कि आप कोई अतरंगी सा इंडिकेटर यूज करके प्रॉफिट कमा लोगे, भाई वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। मैंने खुद ट्राई करके देख लिया है, ऐसे ऐसे इंडिकेटर यूज करके देखे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते बट कुछ काम के नहीं होते हैं। सबसे सिंपल इंडिकेटर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काउंट होते हैं। असली गेम है सोचने की क्षमता, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट। सिंपल सी बात आती है, अपने आप को इमोशन लेस करना कि भाई काम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, जाने दो, आएंगे भी उसी स्पीड में जैसे जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस धीमे धीमे हम लोग समझ जाते हैं, और रातों रात अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। और मैं तो आपको बोलता ही हूँ, आपको दिन के 2,000 रुपये कमाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी इतनी कमाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई यहाँ पे 50,000 पर डे की बातें नहीं करता हूँ। रीज़न है कि हमें आम जनता को लाइक 2,000 रुपये कमाने के लिए अगर हमारे पास में 1,00,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं तो भाई ये किया जा सकता है। कॉमन सी बात आ जाती है, अगर आप महीने में 10 दिन भी ट्रेड कर लेते हो देन एक डिसेंट अमाउंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी
आप खुद ब खुद धीमे धीमे ट्राई करके देख सकते हो। तो आई विश कि यार ये चीज़ें फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, ये बात आप क्लियरली समझ चुके होंगे। फंडामेंटल की बात की जाएगी तो यूएसडीएनआर की तो आपको पता ही है कि हमारे देश में जॉब ज़्यादा करते हैं लोग। उस कंट्री की बात की जा रही है जहाँ से हम कंपेरिजन कर रहे हैं, वहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग क्या सोच रखते हैं कि हमें बिजनेस करना है। और जो देश बिजनेस करेगा वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, आज के समय में तो आप देख सकते हो घर बैठ के अमेरिका में प्रोडक्ट बेचो, कहीं बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है। तो ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, तो इनके पास डॉलर की मजबूती होगी। हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को कि भाई ये कीजिए। अपने देश की बनी हुई चीज़ों को हम बना करते हैं और बाहर की चीज़ें मंगा मंगा के यूज़ करते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। सो मेंटलिटी आप समझ सकते हो, जॉब वाली मेंटलिटी, अपने देश के प्रति कह सकते हो वफादारी वाली मेंटलिटी कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे। बट इसमें आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट उस क्वालिटी के अभी तक के हमारे देश में बहुत सारे नहीं हो पाते जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये बात तो आती है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखते हो फंडामेंटली आप समझ सकते हो क्यों यूएसडीआईएनआर ऑलवेज अप ट्रेंड में काउंट होता है। जब तक हमारे देश की सोचने की क्षमता नहीं बदल जाती तब तक ये चलता रहेगा। जब $1 इज इक्वल टू था 1 रुपी के, सो आप समझ सकते हो ये अभी $1 इक्वल जाने वाला है 100 रुपी के भी। कोई गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, आई बटन में डाल दूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं किसी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आने के लिए। तो वो सारी चीज़ें ना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो सच में करेंसी मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट में एंट्री करते ही लोगों को बोला जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी ही भगवान है, बस इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं होती। बट करेंसी मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर भी ट्रेड कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। और जिसने ये करना समझ लिया, मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहूँगा कि 2 लॉट में ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लॉट से काम करो, फिर 2 के बाद में 10 लॉट पे जाओगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यार ये चीज़ आसान है और इसमें टेंशन नहीं है, बीपी नहीं बढ़ता, इसके अंदर सिंपल चीज़ें करते हुए भी पैसे बन जाते हैं। और लॉसेज अगर हो भी जाएं उन्हें मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया जा सकता है इन द सेंस कि आपको जो ट्रेड लेनी है वो हमेशा कोशिश करनी है कि मेरा अगर लॉस होता भी है तो वो बाय ट्रेड पे चला जाए, सेल ट्रेड पे मेरा लॉस ना हो। तो ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से काम किया जाता है फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए करेंसी मार्केट के अंदर। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होना तो ये नंबर है 9837482890। ठीक है, सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने अपने डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इंडिया में अगर सेबी रजिस्टर्ड बेस्ट ब्रोकर्स चाहिए जिसमें आप ट्रेड कर पाएँ, उनकी लिंक भी मैंने पिन कमेंट में दी हुई है, आप चेक कीजिए। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि अपने चैनल को और भी अच्छा ग्रो किया जा सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो लास्ट तक किसी ने देखी है तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। यहाँ पे इसको नीचे कमेंट करके बताइए।